नमस्कार दोस्तों, ट्रैक ऑन स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का भूगोल जो हैंड रिटन नोट्स हैं क्लास 6, 7, 8, 9 के। और ये नोट्स आपके रिट और पटवारी एलडीसी एग्जाम्स की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं भूगोल। सबसे पहले क्लास 6 के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे हैंड रिटन्स हैं। पहला पॉइंट है, पहले लेसन है, क्षुद्र ग्रह ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह उन्हें उन पिंडों को कहा जाता है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में अंतरिक्ष में परिक्रमण और घूर्णन करते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के बीच में घूमने वाले पिंडों को कहा जाता है। यूरेनस व वीनस यह अरुण व शुक्र के साथ है, ये उन्हीं के नाम है। और इन ग्रह का घूर्णन व परिक्रमण की दिशा अलग अलग है, या हम कहें कि अपोजिट साइड में है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा, आपने क्लास में पढ़ा ही होगा कि सूर्य भी एक तारा ही है। और सूर्य जो तारा है, इसके पास में जो सबसे बड़ा तारा है या जो सबसे नजदीक तारा है, उस सूर्य के बाद का जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट और मेरियाना ट्रेंच, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर का जो गर्त है, इस गर्त में जो गहराई है उस गहराई की लंबाई है 11,022 मीटर। ये दोनों पॉइंट, एक पृथ्वी का सबसे पीक पॉइंट है और दूसरा पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। अगला है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक संधि पाई जाती है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। यह जल संधि मोरक्को जो अफ्रीका का एक देश है वहां पर है, और यह स्पेन जो यूरोप महाद्वीप का देश है, इन दोनों के बीच में है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली, मोरक्को को स्पेन से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। स्वेज नहर, बाब अल मंदेब, ये सब जिबूती अफ्रीका महाद्वीप और सऊदी अरब एशिया के मध्य स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो एरिया है वो है सूडान। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है। नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी ही नदी नहीं, विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इस नदी पे जिस बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है असवान बांध। असवान बांध के क्वेश्चन आप देखने में मिलते हैं कि ये कौन सी नदी पे बनाया गया है। ये नील नदी पर बना हुआ है। संसार में सर्वाधिक तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस अल्जीरिया में है, जो ये लीबिया है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न खनिजों का उत्पादन होता है और इस खनिजों के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का स्थान विश्व में फर्स्ट लेवल पे आता है। सोना, हीरा, प्लेटिनियम, क्रोमियम, ये ऐसे खनिज हैं जिनकी सर्वाधिक मात्रा का खनन अफ्रीका महाद्वीप से किया जाता है। क्रोमियम ये एक ऐसी धातु है जिसपे जंग नहीं लगती। विश्व का 90% लॉन्ग जिंजीबार पेबा द्वीप में पाया जाता है और ये पेबा द्वीप कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। शतुरमुर्ग जिसके अंडे बहुत बड़े आकार के होते हैं, ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाया जाता है। सारा मरुस्थल के बाद जो बड़ा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। हरमंटन यह एक गर्म पवन है। नाइजीरिया में गर्म व धूल भरी चलने वाली स्थानीय पवन को हरमंटन कहा जाता है। इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं।
खमसिन मिस्र में गर्म व धूल भरी चलने वाली स्थानीय पवन को खमसिन कहा जाता है। हरमंडन और खमसिन ये दोनों गर्म पवनें हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में चलती हैं। स्वेज नहर 1869 में इसका निर्माण हुआ। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती भी है और इन दोनों को आपस में अलग भी करती है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। इसे दूसरी तरीके से कहें तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले चारागाह का नाम क्या है? वेल्ड। ड्रैकन वर्क यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ड्रैकन्स वर्क। इसे ड्रैकन्स वर्क कहने का कारण यह है कि इस पर्वतमाला का जो आकार है वो ड्रैकन के मुंह जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम ड्रैकन्स वर्क रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल। दक्षिण अफ्रीका के दो जो राज्य हैं उनको दो राजधानी बनाई जाती है। उनमें है एक तो है तवांसने जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल कहा जाता है यानी कि प्रशासनिक राजधानी, दूसरी है केप टाउन। यहाँ पर इनका विधानमंडल या असेंबली बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में सोना सबसे ज्यादा जोहान्सबर्ग में निकाला जाता है। जोहान्सबर्ग में सोने की बहुत बड़ी खदानें हैं। हीरा किम्बरेले में निकाला जाता है। किम्बरेलाइट हीरे का अयस्क है। यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, किम्बरेलाइट किसका अयस्क माना जाता है? हीरे का। अगला हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक बोबिलिया पैराग्वे है, बीपी जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। और लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका बनता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टिटिकाटा झील और सबसे ऊंचा जो शिखर है या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अंकाकागुआ। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल या सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजिल जो कि च्यूएटिन नदी पर है और ये वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर। प्लाटा उरुग्वे, पैराग्वे, पराना नदियों का एक तंत्र है। घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान कंपास जो ब्राजील में कहलाते हैं, पर्नस अर्जेंटीना में कहलाते हैं। मोंटाना एंडीज पर्वत की ढलान पर जो घास के मैदान हैं उनको मोंटाना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में एक फूड प्रोडक्ट है मक्का, वो उसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका ही है। अश्वेत प्लस इंडियन को जैम्बो कहा जाता है और अश्वेत प्लस यूरोपियन को मुलाटो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो श्वेत और इंडियंस हैं उनको जंबो कहा जाता है और जो अश्वेत और यूरोपियन हैं उनको मुलाटो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन कुक व तस्मान द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलिया टॉरेंट जल संधि जो न्यूजीलैंड के साथ जॉइंट है वहां से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कोशियोस्को है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ
जो लगभग 1900 किलोमीटर में फैली है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स, मर्रे व डार्लिंग नदियों के बीच घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। प्लेटिपस, सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी, ये बहुत जहरीला होता है, जिसे प्लेटिपस कहा जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ट्रांस आसिथियन रेलवे, सिडनी से पर्थ के बीच में। ट्रांस रेलवे या ट्रांस आसिथियन रेलवे सिडनी से पर्थ के बीच में चलता है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। अंटार्कटिका, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ही ज्वालामुखी है जो कि एक्टिवेट है, सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है एबूस। अंटार्कटिका की वनस्पतियां के नाम है लाइकेन और मास। अंटार्कटिका बर्फ से मुक्त पामर द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ बर्फ नहीं है, उसका नाम है पामर द्वीप। ये तो थे हमारे क्लास 6 की ज्योग्राफी के नोट्स। अब है हमारे पास क्लास 7 की ज्योग्राफी के कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना ही भूलिए और अपने दोस्तों को बताएं। मौसम संबंधी घटनाएं शोक मंडल में होती हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है। डोल्ड्रम विषुवत रेखा पे बनने वाला निम्न वायुदाब क्षेत्र जो 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण के अंदर का जो एरिया है वही डोल्ड्रम एरिया कहलाता है। मिस्टर, फ्रांस में आल्प्स पर्वत के ढालों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले स्थानीय पवन का नाम है मिस्टर। मिस्टर कहाँ चलती है? फ्रांस में। आर्द्रता, वायु में उपस्थित जल वाष्प या वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। ओसांग, जिस ताप पर वायु संतृप्त हो जाती है उसको ओसांग कहते हैं। संगन, ओसांग से नीचे तापमान होने पर जल वाष्प का बूंदों या हिमकणों के रूप में संगठित होना संगनन कहलाता है। ओस, हिमांक से ऊपर एयर संगनन, हिमांक से ऊपर हवा का संगनन ओस कहलाता है। पाला, हिमांक से नीचे संगनन पाला कहलाता है। सापेक्षिक आर्द्रता, वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा अधिकतम धारण करने की क्षमता का 7% या 7 अनुपात। ज्वार भाटा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, थोड़ा प्रभाव सूर्य का भी इसमें शामिल होता है, के कारण समुद्री जल स्तर का ऊपर नीचे होना ज्वार भाटा कहलाता है। विषुवत रेखा की ओर चलने वाली समुद्री जलधारा ठंडी तथा विषुवत रेखा से दूर जाने वाली समुद्र धाराएं गर्म मानी जाती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है गर्म धारा और ठंडी जलधारा की। जो विषुवत रेखा से उत्तर में जा रही हैं वो गर्म है और जो विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो ठंडी है। ग्रेट लैक्स, यहाँ पे जो पाई जाती हैं सुपीरियर, हर्ट्यून, ओरेंगिया, मिशिगन। ठीक है दोस्तों। शॉमी, न्यायाग्रा जलप्रपात ओरेंटियो एवं ईरी झील के बीच में स्थित है। अगला महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। पेरियस
पेरियस उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास के मैदान है। थोड़ी देर पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था और अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा था। अब है पेरियस। पेरियस उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। सर्वाधिक मक्के का उत्पादन यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है, मगर मक्के का मूल स्थान कौन सा है? अफ्रीका। ओंटारियो, यहाँ पे सोना और पेंसिल्वेनिया, यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। अमेरिका अपने पेट्रोल का खनन बहुत कम करता है। वो पहले दुनिया का पेट्रोल खत्म करना चाहता है, उसके बाद अपनी कीमत पे पेट्रोल को सेल करेगा। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको। डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ग्रेट लेक से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे व्यस्तम अंतरस्थलीय जलमार्ग है। मतलब सेंट लॉरेंस जो नदी है वो विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाली नदी है। यहाँ पे जो जलमार्ग है वहां पे ट्रैफिक है, यहाँ पे जलयान चलते हैं इस नदी में, बहुत ज्यादा संख्या में चलता है। अगला हमारा महाद्वीप का नाम है यूरोप। अब हम यूरोप से संबंधित जो पॉइंट हमारी एनसीईआरटी बुक्स में अवेलेबल हैं, हम उनके बारे में थोड़ा गौर करेंगे। बाल्टिक गणराज्य, इसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, लुएला, CIS कुल के सदस्य न होकर यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड ये सभी यूरोप महाद्वीप से संबंधित हैं। फियोर्ड, हिमालयों द्वारा निर्मित घाटियों को यूरोप में फियोर्ड कहा जाता है। एल्ब्स, काकेशियस पर्वत श्रेणी का शिखर है जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ दो क्वेश्चन क्लियरिफाई होने चाहिए। काकेशियस पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप का भाग है? यूरोप महाद्वीप का। काकेशियस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोल्डर। हॉलैंड में बांध बनाकर समुद्र से जो प्राप्त भूमि होती है उसे पोल्डर कहा जाता है। मिश्रित खेती, कृषि के साथ साथ पशुपालन जब किया जाए तो ये कृषि मिश्रित कृषि में कन्वर्ट हो जाती है। कृषि में केवल कृषि की जाती है, अनाज उगाया जाता है, खेत पे काम किया जाता है, मगर उसमें पशुपालन शामिल नहीं होता। जब कृषि के साथ पशुपालन शामिल हो जाए तो उसे हम मिश्रित खेती की परिभाषा का नाम देते हैं। संसार का सबसे घना बसा महाद्वीप है यूरोप। मीन्स यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत ज्यादा घनी है यूरोप महाद्वीप। लॉरेन, ये फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण लोएस्ट अयस्क क्षेत्र है। लॉरेन में बहुत ज्यादा लोहा निकाला जाता है। रूर जर्मनी का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जो यूरोप औद्योगिक हृदय के नाम से जाना जाता है। किल नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। ड्रेगसन, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध यह स्थान है जो कि हमारे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सोवियत संघ रूस 1991 में 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। बाल्टिक गणराज्य के 3 देश लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटाविया को छोड़कर शेष 12 देश CIS राष्ट्रकुल के नाम से जाने जाते हैं। रूस में 11 टाइम जोन है। भारत में एक टाइम जोन है जो इलाहाबाद की गिनी से होकर निकलता है 82.5 डिग्री, और रूस में विश्व के सर्वाधिक 11 टाइम जोन। मॉस्को को 5 सागरों कैस्पियन, काला सागर, श्वेत सागर,
बाल्टिक सागर, लाडोगा सागर का पतन कहा जाता है। मिन्स्क मॉस्को को 5 महासागरों का बंदरगाह कहा जाता है। मॉस्को यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो 5 महासागरों या 5 सागरों के बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, जो नाम है कैस्पियन महासागर, काला सागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर और लाडोगा सागर। अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 में ज्योग्राफी के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। 32 प्रति मीटर की गहराई में समुद्र में 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था 65 डिग्री ऊंचाई पे जाने, 65 मीटर ऊंचाई पे 165 पे जाने पर 1 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होती है। आग्नेय चट्टान, यह ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इमारती पत्थर व सड़क निर्माण से में काम आते हैं। अवसादी चट्टानें, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी जो इनसे हमें प्राप्त होती है। कायांतरित चट्टानें, नीस, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टराइज, स्लेट, ये सभी जो प्रकार हैं कायांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इमारती पत्थर, ये आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, वेसुवियस, नेलप्स, ये इटली में स्थित है। विषुप्त ज्वालामुखी जो अब नहीं जलता है, किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका में स्थित है। एक्टिवेट ज्वालामुखी है एटना, सिसिली जो इटली में है, और बैरन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली, ये भारत में पाई जाती है। और यूराल पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की 2 प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमरेखा, निकटतम सीमा जिसके ऊपर सैंडल बर्फ जमा रहता है उसे हिमरेखा कहते हैं। विश्वस्त प्रदेश 5500 मीटर और हिमालय प्रदेश 4250 मीटर ऊंचे। हिमानिया, हिम के रूप में बहने वाली नदियां हिमानिया कहलाती हैं, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री। इन नदियों में पानी की जगह बर्फ बहता है। हिमोल्ड, हिमानी द्वारा छोड़े गए निक्षेप को हिमोल्ड कहा जाता है। जैसे जलीय पानी द्वारा जो मिट्टी छोड़ी जाती है उसको जलोढ़ कहा जाता है। लोएस, हवा द्वारा दूर से उठाकर लाई गई महीन मिट्टी व धूल का जमाव लोअस कहलाता है। पुलिन, तटों पर बालू, बजरी आदि का अस्थायी जमाव पुलिन कहलाता है। बॉम्बे में जो मरीना बीच है वहां पे जो बहुत सॉफ्ट मिट्टी है वो पुलिन है। लैंगून, तट पर खारे पानी की झील लैंगून कहलाती है, जैसे कि चिल्का जो ओडिशा में है, पुलकित। ह्यूमस, मृदा में जीव जंतु एवं पौधों का अवशेष, ये बायो चीजें हैं, थोड़ी सी जीवाश्म जिनको हम बोलते हैं वही ह्यूमस होते हैं। ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तिब्बत का पठार, हिमालय और क्यूनूल पर्वत के बीच में स्थित तिब्बत का पठार है। यह विश्व का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पठार है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासेराम में होती है, जहां 1142 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मलेशिया, यहाँ पे रबर और टिन के लिए मलेशिया फेमस है। नहरों का देश पाकिस्तान कहलाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है।
आदम ब्रिज धनुर कोटी व तलेमनार के बीच में स्थित है। आदम ब्रिज से तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मनुष्य के बस का है ही नहीं। हालांकि बनाया तो मनुष्य द्वारा ही गया है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रिज है आदम ब्रिज। सिंकोना का सर्वाधिक उत्पादन देश है इंडोनेशिया। जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जापान सूर्योदयों का देश, निप्पन नाम से भी प्रसिद्ध है। सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, या ये हम कहें कि सूरज के दर्शन इन द मॉर्निंग जापान में सबसे पहले होते हैं। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु ये शिकागो द्वीप है। क्यूटेशियो जापान में चलने वाली गर्म जलधारा है। टाइफून ये यहाँ का तूफान का नाम है जो बहुत तेज चलता है। ओसाका यहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत फेमस है। भारत के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बुक में बताई गई ये बात है, 7,516.16 किलोमीटर तटरेखा रखता है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। लक्षद्वीप पवाल से बना होता है, पवाल भित्ति से बना है। कंचनजंगा जो सिक्किम में जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। K2 गार्विन आस्टिन ये कारकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। दक्कन ट्रेप यह लावा से बना है। मार्सेन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। रेगर दक्कन ट्रेप लावा से निर्मित मिट्टी, कपास के काम आती है। ये लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से निर्मित होती है। चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलता है। गिरवन गुजरात में स्थित है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। लॉयंस एरिया देहरादून यहाँ पे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन्य प्राणी सप्ताह दिवस अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह होता है। गन्ने की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है और मक्के की अफ्रीका को। कोयम्बटूर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौवा यानी कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। मसाले केरल में होती हैं। पटसन वेस्ट बंगाल में होते हैं सबसे ज्यादा। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। रबड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है और कपास के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। पेरियार नहर जो केरल में स्थित है, काडम पहाड़ी से निकलने वाली पेरियार नहर है। भाखड़ा बांध ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक पर बनाई गई थी। चंबल परियोजना गांधी सागर कोटा बैराज राणा प्रताप सागर बांध को मिलाकर बनाई गई है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट इस्पात को कठोर बनाने में प्रयोग आता है। कोलार सोने की खान है जो कर्नाटक में है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। विश्व का 2/3 अभ्रक भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत में हीरे की एकमात्र खान है पन्ना जो एमपी में है। जिप्सम राजस्थान में भारत का 80% जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। कोयला अवसादी चट्टानों से मिलता है। भारत का 80% कोयला दामोदर घाटी से निकलता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से निकलता है। सुरमा ब्रह्मपुत्र घाटी जो असम में है और मुंबई हाई ये पेट्रोलियम उत्पाद के लिए फेमस है। मोनाजाइट केरल में पाया जाने वाला
सलूर जिससे थोरियम प्राप्त होता है। नेपानगर एमपी में है। अखबारी कागज उद्योग के लिए फेमस है। कागज उद्योग का 70% कच्चा माल बांस से प्राप्त होता है। कभी आपने सोचा बांस से कागज बनता है? मगर ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंस है। विद्युत इंजन चितरंजन में बनते हैं। डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। सवारी डिब्बे पेरम्बटूर में बनते हैं। पौध निर्माण के लिए मझगांव महाराष्ट्र प्रसिद्ध है और वायुयान के लिए बेंगलुरु और कानपुर प्रसिद्ध है। कार फिएट बनती है मुंबई में। एम्बेसडर बनती है कोलकाता में। स्टैंडर्ड चेन्नई में। मारुति गुड़गांव में बनती है। एचएमटी बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद और श्रीनगर में इसके कारखाने स्थित हैं। उर्वरक कारखाने अलवाई केरल में और सिंदरी जो भारत का पहला और बड़ा कारखाना है। डीटीटी अलवाई नई दिल्ली में बनता है। पेनिसिलिन पिंपरी पुणे में बनते हैं। टरबाइन और जनरेटर के लिए हरिद्वार प्रसिद्ध है। विद्युत मोटर ट्रांसफर के लिए भोपाल फेमस है। टैंक के लिए आवड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है। इंडिया का अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हिमालय के बारे में है। हिमालय 33 सागर का अवशेष कहा जाता है और जो 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। शिपिकाला ये दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। बोमीडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। मानसरोवर झील से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका नाम है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ये नदियां विद्यमान थी। हिमालय से पहले भी ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां विद्यमान थी। अप्सना सिंधु व गंगा नदी की जल विभाजक रेखा है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नर्मदा तथा तापी नदियां वृंश घाटी से होकर बहती हैं तथा जवानंदमुख बनाती हैं। ये दो ही नदियां ऐसी हैं जो वृंश घाटी से होकर गुजरती हैं और दोनों की दोनों अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी के विपरीत जो चलने वाली नदियां हैं वो नर्मदा और तापी नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्गार से बना है तथा यहाँ भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पाई जाता है। मैग्रोन जवारीय वन कहलाते हैं। जलीगिरी भारत का पहला बायो रिजर्व स्क्वायर है जो 1986 में बना। इसका क्षेत्रफल 5500 वर्ग किलोमीटर में है और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिलाकर स्थित है। गेंडे का प्राकृतिक आवास असम राज्य है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है। 98% भारत का कोयला भंडार गोंडवाना क्षेत्र में हमको मिलता है। आलू भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। बताओ ये पुर्तगाली हमारे लिए आलू लेके आए थे, लेकिन अगर पुर्तगाली नहीं आते ना दोस्तों तो भारत में प्रेस नहीं आती। जो हम अखबार का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, इनके क्रेडिट भी पुर्तगालियों को ही जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहवा कॉफी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। भारत की प्रथम एकीकृत इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में है। स्पंज लोहा का निर्माण कोलाडुंगर यानी आंध्र प्रदेश में होता है। सीमेंट का प्रथम कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है जो हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत का समुद्र तल से सागर तक के क्षेत्र का अधिकार है 12 नॉटिकल मील का होता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। उच्चतम शैलीय घनता जो है पंजाब में है 166%।
राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले 1987 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति बिल्कुल इसके एक साल बाद 1988 में आई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था। सागर सम्राट मुंबई से पेट्रोल निकालने वाला जलपोत है। परमाणु शक्ति केंद्र जो है हमारे भारत के वो है तारापुर, तलमपम, नरोरा, रावत भाटा और केंगा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उगाई जा सकने वाली फसल है जौ। हरित क्रांति 1966 में हुई थी पैकेज प्रोग्राम के रूप में। इसका प्रभाव सर्वाधिक गेहूं वाली फसल पे पड़ा। ऊनी वस्त्र का प्रथम कारखाना कानपुर 1876 में स्थापित किया गया। रेशम देश के कुल उत्पादन का 70% रेशम कर्नाटक में मिलता है। यहाँ मलबरी, टसर, मूंगा, एरी ये सभी रेशम की प्रजातियां हैं। रेशम का उत्पादन कीटों के द्वारा किया जाता है। सेंशलिस्ट रबड़ का प्रथम कारखाना बरेली यूपी 1955 में स्थापित किया गया था। नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलता है, जो कि जबलपुर, नागपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरई से होकर गुजरता है। इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे बताई गई है, जमाव बम है क्या, ठीक है। 6 राज्यों से होकर गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। NH7 समुद्री सीमा का श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है हमारा इंडोनेशिया। भारत का समुद्र से के नजदीक जो पहला देश है श्रीलंका और उसके बाद है इंडोनेशिया। हिमालय पर्वत का उत्थान मेसोजोइक काल में हुआ था। केंद्रीय हिमालय का निर्माण ओलोगोसिन काल में हुआ था और शिवालिक हिमालय का निर्माण पेलियोसिन काल में हुआ था। करेवा झीलों के निक्षेप को कहा जाता है अनुधैर्य घाटी, यह देहरादून में स्थित है। विवर्तनिक घाटी कश्मीर में स्थित है। दोआब जो दो नदियों के जो क्षेत्र होते हैं उनको दोआब कहा जाता है, जैसे बारी, यह व्यास और रावी नदियों का जो क्षेत्र है वो बारी कहा जाता है। रावी और चिनाब का क्षेत्र रचना कहा जाता है। व्यास और सतलज का क्षेत्र विस्त कहा जाता है। चिनाब और झेलम का जो क्षेत्र है चाज कहा जाता है। भूर हवा द्वारा निक्षेपित बलुई उच्च मिट्टी जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में हुआ भूर कहलाती है। नर्मदा व ताप्ती नदियां विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच से होकर बहती हैं। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से बना है, 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। लक्षद्वीप पवाल वृत्ति से बना है जो कि 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली प्रचंड वायु कहें या लू कहें, गर्म हवा भी आप कह सकते हैं इसको। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जेट स्ट्रीम के इफेक्ट से होती है। पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान में होती है। लौटता मानसून तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। कोपेन का जलवायु प्रदेश वितरण 5 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार तापमान और वर्षा है। थानवेट द्वारा जलवायु वितरण का आधार जल संतुलन है। वेरियल वनस्पति जो विदेशी है जैसे जलकुंभी, पार्थेनियम और लेताना। कंडार पुलेतिया निग्रोटो जो प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। कोंगा पारसी अल्पाइन प्रजाति के लोग गिलगित चित्राक कश्मीर में पाए जाते हैं। गंगा नदी से जो संबंधित फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब वो गंगा कहलाती हैं।
हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, फिर उसके बाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रवेश होके ये निकलती है। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग से होता है। इसके बाएं भाग में जो नदी मिलती है उनका नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और दाएं भाग से जो नदी मिलती हैं यमुना, सोन, हाट और पुनपुन। ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं जो हमें एनसीईआरटी बुक्स में मिली हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर के द्वारा दिया गया है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को हम अनुदैर्घ्य यानी प्राइमरी तरंग, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती हैं। एस यानी सेकंड तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। ये ठोस और द्रव की सतह पर चलती हैं। लॉन्ग, ये धरातली लैंड वाली तरंगे हैं, ये केवल सतह पे चलती हैं, द्रव और गैस में नहीं चलती हैं। क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर तक का जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग है वो सिलिका का बना है। मेटल 100 से 2900 किलोमीटर का भाग सीमा का बना है। और कोर जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग है वो 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर का है, नीफे से बना। क्रस्ट में जो सर्वाधिक 5% भाग है वो सॉलिड है और मेटल का 83% लिक्विड है और कोर में 16% भाग जेल है। जब ज्वालामुखी फूटता है तब हमें लिक्विड बाहर निकलता है और जो लिक्विड बाहर निकलता है वो कोर से होता हुआ मेटल से होकर क्रस्ट पर आता है। भूपटी का 27% या 87% सिलिकेट से बना है। आग्नेय चट्टान मैग्मा का ठोस रूप होता है। लावा गैस रहित मैग्मा कहलाता है। ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। बेसाल्ट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। बेसाल्ट, इसके 2 रूप हैं, एक तो लेकोलिथ और एक बैथोलिथ। बेसाल्ट लेकोलिथ छतरीनुमा चट्टान होती है और बेसाल्ट बैथोलिथ गुंबदाकार। ग्रेनाइट के भी 2 रूप हैं, एक तो डाइक है और एक सिन है। ग्रेनाइट डाइक दीवार टाइप का होता है और ग्रेनाइट सिल क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय। काम्बोलेट गोल चिकने रोड़े का गारे द्वारा चकड़ना काम्बोलेट कहलाता है। और बेसिया कोणाकार रोड़े का गारे द्वारा पकड़ना। ये दोनों ही अच्छा अवसादी चट्टानों के रूप हैं। रूपांतरित चट्टानें हैं या रूपांतरित किस्में कौन होता है वो हम जानेंगे। ग्रेनाइट रूपांतरित होकर निस में परिवर्तित हो जाती है। बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। बलुआ पत्थर पोर्ट्राइज चट्टानों में हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वार्टराइट सबसे कठोर चट्टान होती है जो कांच बनाने में इस्तेमाल की जाती है। रत्न, माणिक, नीलम ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। वलन चट्टानी स्तरों में जो मोड़ पाए जाते हैं उनको हम वलन कहते हैं। वृषण चट्टानी संतरों का टूट जाना वृषण कहलाता है। लोनार्ड झील ये महाराष्ट्र में स्थित है और ज्वालामुखी विवर से बना है। सुनामी समुद्र में उठने वाली भूकंपीय तरंगों का जापानी नाम सुनामी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनामी का जो मूल भाषा है सुनामी नाम की वो कौन सी है, वो जापानी है। ज्वालामुखी पर्वत मोनालुआ ये हवाई द्वीप में स्थित है और फ्यूजियामा ये जापान में स्थित है।
ब्रश घाटी से होकर भारत में बहने वाली नदियां नर्मदा, तापी और दामोदर। लोम्बार्डी का मैदान इटली में पो नदी द्वारा बनाया गया है। मृदा रंगों में CO2 सबसे ज्यादा मिलता है, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। अम्लीय मिट्टी में चूना कम पाया जाता है, क्षारीय मिट्टी में चूना अधिक पाया जाता है। मिट्टी के प्रकार जो है पेडोसॉल, ये शीत प्रदेश में मिलती है, ठंडे इलाकों में। और पैड क्लफर, ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। पैडोकल, ये शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। शरजोनम, ये सर्वाधिक उपजाऊ माने वाली मिट्टी है। जोक गरसोपा, कावेरी नदी कर्नाटक पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है, जिसका वर्तमान नाम गांधी प्रताप है। गांधी प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कोसी नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदियां क्रमशः बिहार तथा असम में बाढ़ से तबाही लाती हैं। इसका प्रमुख कारण बार बार धारा का बदलना है। पृथ्वी का औसत तापमान 65 डिग्री सेल्सियस है। जो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कंटेंट, नाइट्रोजन 78, O ऑक्सीजन 21%, 93, CO2 0.3% है। बाकी की जो गैसेस हैं, जल द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय ग्रहण या त्याग जाने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊपर होता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा 2 कैलोरी 2 वर्ग सेंटीमीटर और यूनिट होती है। पृथ्वी सूर्य ताप का 100% विकिरण करता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य ताप तथा भौमिक विकिरण के संतुलन पर निर्भर करता है। एल्बिडो, सूर्य विकिरण की परावर्तित मात्रा। सूर्य ने पृथ्वी पे जो सनलाइट भेजी, यहां से परावर्तित होकर जो वापस गई सूर्य के पास, वो एल्बिडो कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर 68 डिग्री सेल्सियस ब्रैक्योयास रूस और न्यूनतम -58 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 1 मिलीबार में 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम का भार होता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर या 1,01,325 मिलीबार होता है। क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर प्रति 300 मीटर ऊंचाई पर 34 मिलीबार होती है। अश्व अक्षांश, कर्क व मकर रेखा तथा उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उच्च वायुदाब का कटिबंध अश्व अक्षांश कहलाता है। यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का जो एरिया है वो अश्व अक्षांश कहलाता है। कॉरियोलिस बर्ड, पृथ्वी के घूर्णन का कारण हवा का विक्षेपण फैरल के नियम पर आधारित है, जो कि कॉरियोलिस बल कहलाता है। मानसून का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत फेलोन ने दिया है। मानसून भूमंडलीय पवन तंत्र का रूपांतरण है। फॉन, फ्रांस में आल्प्स पर्वत के सहारे बहने वाली शुष्क व गर्म स्थानीय पवन का नाम फॉन है। शिनुक या चिनुक, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के सहारे बहने वाली शुष्क व गर्म स्थानीय पवन। ब्रिस्टल, फ्रांस में आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली शुष्क व
ठंडी स्थानीय पवन। हरमटन नाइजीरिया में सहारा मरुस्थल क्षेत्र में बहने वाली शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन। जेट वायुधारा क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तीव्र गति से 125 किलोमीटर प्रति घंटा लगातार चलने वाली वायुधारा जेट वायुधारा। समुद्री जल की औसत लवणता 35,000 होती है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम मिलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे भी और पढ़ेंगे। सर्वाधिक जो लवणता है वो समुद्र के पानी में सर्वाधिक 77.7% सोडियम क्लोराइड साधारण नमक पाया जाता है और सर्वाधिक लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील जो तुर्की में स्थित है, इसका खारापन बहुत ही ज्यादा है। सी अनियमित तरंगे होती हैं, स्वेल नियमित तरंगे होती हैं, सर्फ टूटती तरंगे होती हैं। उच्च ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या को होता है। दो ज्वारों के बीच सामान्य अंतर 12 घंटे 26 मिनट का होता है। मतलब एक जवार भाटे के बाद दूसरे जवार भाटे आने में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। प्लैंकटन स्वयं गतिशील नहीं है, शैवाल और जलविष है। बेंथास तली से चिपके पवाल स्पंज जो घोंगा है। नेक्टन तैरने वाले हैंडल डॉल्फिन जैसे। पवाल पॉलिप्स नामक समुद्री जीव के अस्थि पंजर से बने हैं। लक्षद्वीप, फिजी द्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ और जो ऑस्ट्रेलिया में, ये सभी पवाल भित्ति के एग्जाम्पल हैं। पवाल भित्ति एक प्रकार का जीव होता है जिसका नाम पॉलिप है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से कुछ प्रिंसिपल्स है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय वर्षा वन अमेजन नदी घाटी में सेल्वास नाम से जाने जाते हैं। जायरे नदी बेसिन मध्य अफ्रीका में स्थित है। जायरे नदी के विश्वविद्यालय वन प्रदेश में रहने वाली पिग्मी जनजाति अपना आवास ध्रुवों पे बनाती हैं, जिससे दलदल, सीलन तथा विषैले कीड़े मकोड़े से रक्षा हो सके। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड। ठंडी लेब्राडोर और ठंडी धारा है लेब्राडोर और गर्म गल्फ स्ट्रीम, इनका जो मिलन क्षेत्र है वह न्यू फाउंडलैंड है। यहाँ सागर गौसम शैवाल तथा धुंध बना रहता है, जिससे मछलियों का चारा व प्रजनन हेतु यहाँ पर आती हैं। होन्सू तट, यहाँ ठंडी धारा ओरोशियो और गर्म क्रेशो का मिलन होता है। डाबर बैंक, यहाँ गर्म धारा अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक गर्म धारा का ठंडे की ध्रुवों की ओर जाने पर इनका मिलान होता है। पूर्वी अफ्रीका के पठार केन्या व तंजानिया में विक्टोरिया झील पर है। झील से समुद्र तट के बीच मसाई जनजाति रहती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। जस्ता एवं चांदी एक ही खान से प्राप्त होती है। लोह ऐश के अस्क हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिग्माटाइट और सीडेराइट। विश्व में लोहे की खान कियारान यूक्रेट, लारेन लाइब्रेरिया मंचूरिया में है। भारत में लोहे की खान सिंह भूमि, दुर्ग, चिंतल दुर्ग, वेंटिला सर्वश्रेष्ठ है। तांबा जिसका कोड है Cu, इसका आयस्क कॉपराइट, मेलाइट व ओलाइट है। कांसा तांबा व टिन से मिलकर बनता है। पीतल तांबा व जिंक से मिलकर बनता है। सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीनी और भारत में सर्वाधिक खेती राजस्थान से होता है।
एल्यूमिनियम एयर अयस्क है बॉक्साइट, निष्कर्षण विद्युत उत्पादन में होता है। सर्वाधिक उत्पादन देश ऑस्ट्रेलिया है। इस्पात जो मिलता है फेरस, जंग रहित और लचीला होता है। ये कोयला अपसादी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसका कोड होता है सी। ये एंथ्रोसाइड सबसे बेटर होता है, बिटुमेन उससे थोड़ा कम, लिग्नाइट उससे भी, और पिट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अधिक अन्न उपजाऊ ये तैत्तरीय उपनिषद में लिखा गया है। कृषि संबंधी जो त्योहार है वो होली उत्तर भारत का है, लोहड़ी पंजाब का है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है और निहू असम का है। स्थानांतरीय कृषि झूम पूर्वोत्तर भारत में की जाती है और मिलिया मोहिम में किया जाता है। रोको ब्राजील में, लद्दाख मलेशिया में, चिंजिंग पिलिया में और मसाले जायरे के प्रसिद्ध है। विस्तृत कृषि के मैदान पियरी यूएसए और कनाडा में कहलाते हैं। स्टेपी यूक्रेन, कनाडा और कजाकिस्तान में कहलाते हैं। पांडस अर्जेंटीना में कहलाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहलाते हैं। गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन पुष्कर घाटी अजमेर में होता है। विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करेवा भूमि कश्मीर में होता है। यहाँ केसर बहुत फेमस है। राष्ट्रीय चारा शोध संस्थान झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। चावल शाली कश्मीर घाटी में स्थित है। बोरो पश्चिमी बंगाल का फेमस है और बासमती जो है वो देहरादून का फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु चूरसौन मिट्टी और सर्वाधिक उपयोग होती है। कैम्ब्रिज यूएसए कनाडा, स्टेपी यूक्रेन गेहूं का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध संस्थान मैक्सिको दशमीक में स्थित है। और कहवा का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील जो विश्व में सर्वाधिक है और कर्नाटक भारत में है। चाय में अग्रणी, चाय का सर्वाधिक क्षेत्रफलीय उत्पादन चीन में, सर्वाधिक उत्पादन भारत में और निर्यात श्रीलंका के द्वारा होता है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया जो विश्व स्तर पर है और केरल में भारत के स्तर पर है। वलीकरण की खोज गुइडिया ने की थी। टायर की खोज डन्नल ने की थी। कृत्रिम रबर का प्रमुख उत्पादन बुडाटीन है। बोस्टन वस्त्र के लिए फेमस है। व्लादिवोस्टोक जलतोप की वजह, पीटर्सबर्ग मशीनरी के लिए, ओसाका सूती वस्त्रों के लिए, डेडायत मोटर गाड़ी के लिए, टोक्यो जलपोत और वायुयान के लिए, शिकागो मास्क के लिए, शंघाई खाद्य प्रसंस्करण के लिए, बनीगम लोहा इस्पात के लिए, लिवरपूल सूती वस्त्र के लिए, मिलान रेल वायुयान के लिए, मास्टिलियर पॉलिस्टर के लिए, लीड हथियार के लिए। औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी का नाम है कॉर्निक ब्रोंकाइटिस। ट्रांस कनाडियन रेलवे सेंट जॉन से बैकवर्ड तक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो 9,333 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे सिडनी से पर्थ तक है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1 नई दिल्ली से अमृतसर, नेशनल हाईवे 2 नई दिल्ली से कोलकाता, ये शेरशाह सूरी मार्ग कहलाते हैं। NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई, NH5 कोलकाता से चेन्नई पूर्वी तट, NH6 कोलकाता से मुंबई, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा। स्वेज नहर से जुड़े फैक्ट्स हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। वर्तमान में इसका मिस्र का अधिकार है। निर्माण करने वाला प्रमुख इंजीनियर लैपस जो फ्रांस का रहने वाला था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, चौड़ाई 16.15 किलोमीटर है 15 मीटर और गहराई 16 मीटर है। पनामा नहर 15 अगस्त 1914 को इसे खोला गया था। यह अटलांटिक तथा प्रशांतिक महासागर को जोड़ती है। ये 64 किलोमीटर लंबी लॉक सिस्टम के साथ
बनी हुई है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। एसपीजे पेट्रोलियम पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर में फेमस है। खोज, तार की खोज सैमुअल मोर्स ने की, टेलीफोन की ग्राहम बेल ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में एंटरकास्ट के द्वारा छोड़ा गया था। विश्व की प्रमुख जनजाति एक्जिमो कनाडा लैब्स टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है।